नमस्कार। इस पवित्र धरती में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका जोश देखकर और अजीत सिंह जी, जयंत जी को यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां आती हैं, 20-25 वायदे कर जाती हैं और फिर चली जाती हैं। हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी। हमने आपसे कहा था, दिल्ली में सरकार बनेगी, यूपीए की सरकार बनेगी, तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की, किसानों की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी। और जो भी हम करेंगे, कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए करेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे। एनडीए के लोग खड़े थे। उनका नारा याद है आपको? एनडीए का नारा याद है आपको? इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या है बताइए? इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, जोर से बोलो भैया। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल इन्होंने राज किया, आपके घरों में नहीं आए, किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से बात नहीं की, गांव में पैर नहीं रखे और कह दिया भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, वोट दीजिए हमें। प्रेस वालों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, आपने अंग्रेजी में नारा दिया, कहां से मिला ये नारा? इंडिया शाइनिंग का नारा। सबसे बड़े नेता खड़े हो गए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, और कहते हैं एक रात अपने घर में मैं टीवी देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया, उसमें एक व्यक्ति खड़े थे, सूट पहने थे, दूसरे व्यक्ति ने उसका चमकता हुआ सूट छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये देखो कितना अच्छा नारा है, इसको हमें पूरे हिंदुस्तान में चला देना चाहिए। चला दिया नारा, आपसे नहीं पूछा, घरों में नहीं आए, चला दिया। और आपने उनको जवाब दे दिया 2004 में। आपने कहा मनमोहन सिंह जी को लाइए, सोनिया जी को लाइए, आप परे हो जाइए, आम आदमी की सरकार चाहिए, किसानों की सरकार चाहिए, मजदूरों की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए। हमने क्या किया? आपके पास आए, गरीब लोगों के पास गए और आपसे पूछा भैया क्या करा जा सकता है, आप बताइए। और आपने हमें कहा देखिए बड़े लोगों के घर रोजगार मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, गरीबों को रोजगार नहीं मिलता, पिछड़े लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं आप एक ऐसी योजना बनाएं जिससे रोजगार गांव में पहुंचे? रोजगार योजना पैदा हुई। ये हमारी सोच नहीं थी, ये आपकी सोच थी, गरीब जनता की सोच थी। हमने काम किया। 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को हमने दिलवाए, गारंटी करके दिलवाए। मायावती जी क्या कहती है? ऐसी स्टेज पे खड़ी हो जाती है और कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का नाटक है। इंडिया शाइनिंग वाले लोग खड़े हो गए, पार्लियामेंट में पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं प्रगति हुई, पैसा आया, कहां से आया? यहां का किसान लाया, यहां का मजदूर लाया, जो हर रोज अपना पसीना देता है हिंदुस्तान को, हर रोज काम करता है। पैसा आपका है और किसी का नहीं है, इनका नहीं है। अगर पैसा किसी का है तो किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, गरीब का पैसा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? भट्टा परसोल में क्या हुआ? टप्पल में क्या हुआ? तब इन लोगों ने नहीं कहा पैसा किसका है। जब किसानों से जमीन छीनी गई, किसानों पर गोली चली, तो वहां नहीं गए,
तब नहीं सवाल उठा भैया पैसा किसका है, जमीन किसकी है, तब एकदम दे दी जमीन बिल्डरों को। हम गए, हमने अपनी आंखों से देखा भट्टा परसोल में लोग मरे, टप्पर में लोग मरे। मायावती जी से कहा, मायावती जी जाइए, आप सीएम हैं, जाइए अपनी आंखों से देखिए। एक बार नहीं गई। क्या कहती है स्टेज से, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। किसान के घर जाओ, उसके साथ खाना खाओ, उसका पानी पियो, उसको ये नाटक कहते हैं। मजदूर के हाथ पकड़ो, उसको ये नाटक कहते हैं। मनरेगा से पैसा लूटते हैं, उसको नाटक नहीं कहते। जादू का हाथी बैठा रखा है लखनऊ में, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है। ये हाथी आपका पैसा खाता है, किसानों का पैसा खाता है, मजदूरों का पैसा खाता है। ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, उसको ये राजनीति कहते हैं। और जब मैं आपके बीच में जाता हूं, गले लगता हूं, हाथ पकड़ता हूं, तो वो नाटक है। सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। अधिकार की बात करते हैं हम। आप आए हमारे पास, अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहां पे। देखो सब लोगों ने हाथ उठा लिए। हम आपके पास आए और आपसे पूछा बताइए क्या करा जा सकता है। आपने हमें बताया, देखिए इंदिरा जी ने बैंक को नेशनलाइज किया, बैंक को नेशनलाइज किया, मगर आज हमारे ऊपर बोझ है, कर्जा है हमारे ऊपर, बैंक के दरवाजे बंद हैं। अमीर लोग जाते हैं बैंकों में, दरवाजे खुल जाते हैं। हिंदुस्तान का किसान पसीना देता है, काम करता है रोज, उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, खोलिए। आपने बताया हमें, हिंदुस्तान के किसान ने बताया कर्जा माफी की, 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोले जिन्होंने अभी हाथ उठाया। मायावती जी क्या कहती है, नाटक है। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं नाटक है। बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा, दे दिया आपको पैसा, 60,000 करोड़ रुपए दे दिया आपको। हुआ क्या, आपके दिलों में भरोसा पैदा हुआ। आपने कहा जो कांग्रेस का पार्टी कहती है वो करती है। 2009 में चुनाव हुआ, कौन जीता, एनडीए जीता, कौन जीता, कांग्रेस पार्टी जीती। क्यों, क्योंकि हमने आपकी बात सुनी, आपके पास आए, आपसे बातचीत की, आपका हाथ पकड़ा, किसानों के घर में गए, किसानों से पूछा, मजदूरों से पूछा और आपकी सरकार चलाई। मैंने आपसे कहा हम यहां 20-25 वायदे करने नहीं आए। बाकी पार्टियां आई हैं, चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव जी आए, कहते हैं बिजली मुफ्त में दे देंगे। अच्छा भैया आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी के लोग 4 बार मुख्यमंत्री बने, 22 साल हो गए। 22 साल में आप बिजली नहीं ला पाए, कारखाने नहीं बने, बिजली आएगी कहां से, कारखाने नहीं है तो आएगी कहां से, आसमान से टपकेगी क्या। अब कह रहे हैं भैया बिजली आ जाएगी। अच्छा आप एक काम ऐसा करिए, मुलायम सिंह यादव जी के मीटिंग में चले जाइए, कोई एक व्यक्ति चला जाए और मीटिंग में खड़ा होकर उनसे पूछ ले कि भैया मुलायम सिंह यादव जी, आसमान नीला है, चुनाव आ रहा है, आप इस आसमान को हरा कर दीजिए। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी कहेंगे हाँ हमें चाहिए, सीएम बना दीजिए, आसमान हरा हो जाएगा। जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी आप सुनना चाहते हो, आपको सुना देंगे। मगर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमारे बुनकर भाई आए, हमारे पास आए और उन्होंने कहा राहुल जी 22 साल से उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ नहीं हुआ, मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, कुछ नहीं हुआ, मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, कुछ नहीं हुआ, काम नहीं है, हमारी मदद कीजिए, कर्जा है हमारे ऊपर जैसे किसानों पे था। हम ले गए प्रधानमंत्री जी के पास, 2 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा बुनकरों की मदद करनी है, कर्जा माफ करना है।
हमने करवाया। बुनकरों को कर्जा माफ करवाया। 2 लाख रुपए लोन दिलवाया जिसको सेंटर गारंटी करती है। धागे पे छूट दी और बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी कहां थे? मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी कहां थी जब बुनकर हाथ जोड़ के मदद मांग रहा था? कहां थे? अच्छा, बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, किसान आए, रोते हुए आए, कहते भैया सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, मर रहे हमारे लोग, कुछ करिए। मायावती जी कहां थी? मुलायम सिंह यादव जी कहां थे? बीजेपी के लोग कहां थे? हाथी बनवा रहे थे। देखिए, वायदे करने आसान होते हैं। मैं भी यहां के 20-25 वायदे कर सकता हूं, मगर मेरी नीयत साफ है। मैं वायदे नहीं करूंगा, 20-25 वायदे नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक वायदा करूंगा। मैं सिर्फ एक वायदा करूंगा, अगर यहां कांग्रेस पार्टी आरएलडी की सरकार बनती है, जो बनने जा रही है, मैं आपसे सिर्फ एक वायदा करूंगा। पिछले 22 साल में जो आपका इन लोगों ने समय बर्बाद किया, पिछले 22 साल में जो इन्होंने विकास नहीं किया, उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। और जो भी हम करेंगे गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए करेंगे। सुन लो, जो भी हम करेंगे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए करेंगे। आंध्र प्रदेश को हमने बदल दिया, दीपेंद्र बैठे यहां पे, हरियाणा को बदल दिया, दिल्ली को बदल दिया, असम को बदल दिया, केरल को बदल दिया। जयंत ने अभी आपको बताया केरल के बारे में, अब यूपी को बदलने जा रहे हैं। और बदलेगा कौन? देखो, सुन लो, प्रदेश को पार्टियां नहीं बदलती, प्रदेश को आम आदमी बदलता है। आप लोगों के हाथ बांधे हुए हैं, पिछले 22 साल से आपके हाथ बंधे हुए हैं। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और भोजन के अधिकार की बात हो रही है। 35 किलो भोजन हर परिवार को हम देने जा रहे हैं। हम कहते हैं कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सूचना का अधिकार, यूआईडी की बात कर रहे हैं, हम आपको अधिकार दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, 22 सालों में इन्होंने क्या दिया आपको? मुझे बताओ क्या दिया? किसानों को क्या दिया? मजदूरों को क्या दिया? जो लिया मैं आपको बता सकता हूं। आपका पैसा लूटा, वो आपसे लिया, आपका समय लिया, 22 साल लिए। अब आप मुझे बताओ दिया क्या? कुछ नहीं दिया, आपके हाथ बांधे। अब मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, ये जो आपके हाथ बांधे हैं, इनको खोल दो, खोल दो इनको, कड़ियां तोड़ दो, खड़े हो जाओ, बदलो इस उत्तर प्रदेश को। बहुत समय हो गया, आपने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया था, भगा दिया यहां से, अब इनको भगाओ, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, उत्तर प्रदेश को बदलो। पूरा देश देखेगा, इधर देश घूम के देखेगा और पूछेगा भैया उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? आंधी आ गई, बदल गया ये प्रदेश, खड़ा हो गया ये प्रदेश। पूरा देश आपको देखेगा, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो शक्ति है देश को रास्ता दिखाने की। अब आप उत्तर प्रदेश को रास्ता दिखाओ, देश को रास्ता दिखाओ, बदलाव लाओ। समय हो गया, 22 साल उनको दिए, 5 साल हमें दो। 5 साल मांग रहे हो, कुछ नहीं मांग रहे। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।